निर्गमन अध्याय 28 याजकों के पवित्र वस्त्र। फिर तू इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब और अबीहू और एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे तेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। एपोद वे एपोद को सोने और नीले, बैंजनी, लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हों, और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इजराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 दूसरे मणि पर इजराइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वालों के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों और इजराइलियों के पुत्र के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जुड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इजराइलियों का समण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर समण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गुथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुथे हुए अंजूरों को उन खानों से जुड़वाना। सीनाबंद या चपरास। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद के समान सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चक्कोर और दोहरी हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई एक बीते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जुड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्राम और लालड़ी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। और इजराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक का नाम एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गुथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गुथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होगी लगवाना और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जुड़वाकर एपोद के दोनों कंधों के कंधों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ों के पास एपोद के काटे हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों और द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति से वह एपोद के काटे हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तक वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका समण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब हारून यहोवा के सामने आए तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इजराइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहें। अन्य याजकों के वस्त्र। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना,
उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद किसी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इस रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तक उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खुदे जाएं, यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए उसे जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट चढ़ावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उससे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सन्नी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना और पगड़ी सूक्ष्म सन्नी के कपड़ों की बनवाना और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और उनके लिए शनि के कपड़े की जांघियां बनवाना जिनसे उनका तन ढबा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए तब तब वे उस जांघे को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। थैंक यू।